स्वागत है। मैं हूं राकेश अग्निहोत्री। आज एक अलग शख्सियत हमारे सामने होगी। सियासत में तो उनके अनुभव को कांग्रेस के अंदर कोई नहीं पाता है। सबसे वरिष्ठ विधायक, एक अलग कहानी जब 15 महीने की सरकार की आई, लेकिन कांग्रेस की बेहतरी के लिए वो अपनी बात बेबाकी से कहते हैं। और कहते इसलिए हैं क्योंकि वो बचपन में, स्कूल टाइम में, जब छात्र जीवन, वो एक जबरदस्त निशानेबाज थे। कभी उनका निशाना खाली नहीं गया। मैं बात कर रहा हूं लक्ष्मण सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार राकेश जी। अगर मेरी जानकारी दुरुस्त है सर, तो स्कूल टाइम में निशानेबाज के तौर पर लक्ष्मण सिंह की एक अलग पहचान थी। शायद ही कोई निशाना बेकार गया हो। जी हाँ, वहाँ स्कूल में मुझे बेस्ट मार्क्समैन की ट्रॉफी मिली थी। तो क्यों, और फिर ये लाइन कहाँ तक आगे गई? मिली, ये तो अपनी जगह है सर। फिर मैंने शूटिंग छोड़ दी। तो टारगेट शूटिंग करते थे, तो उसमें बेस्ट मार्क्समैन की ट्रॉफी मिली थी स्कूल में। फिर कॉलेज में मैंने इसको फॉलो अप नहीं किया, और कॉलेज में हम लोग क्रिकेट खेलते थे, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया। तो समय के साथ न सिर्फ क्रिकेट के मैदान में पहुंचे, बल्कि उसके बाद सियासत के मैदान में, और सियासत के मैदान में भी निशाने कहीं ना कहीं तो लगाते रहे होंगे। देखिए, हम सोचते कुछ है, होता कुछ है, सबके साथ ही होता जी। हम प्लान करते हैं हम ये बनेंगे, हम बन कुछ जाते हैं। जी बिल्कुल। मैंने प्लान किया था मैं डॉक्टर बनूंगा, और मैंने स्कूल में बायोलॉजी ली, और मेरे कई साथी थे उन्होंने भी ली, और हम सब चाहते डॉक्टर बने। तो उनमें से केवल 2 डॉक्टर बने, और बाकी कोई बिजनेस में गए, मैं राजनीति में आ गया, किसी ने अपना कोई नौकरी करी। तो सोचते हम कुछ है, होता कुछ है। जरूरी नहीं जो मेरे भाग में राजनीति लिखा था, मैं राजनीति में आ गया। कोशिश तो की, जरूरी नहीं जो सोचे वो पूरा हो, लेकिन वही एक टर्निंग पॉइंट भी होता है। कभी कभी उसमें भी एक अच्छाई छुपी होती है। बात वही कि उसके बाद फिर राजनीति में आ गए, सियासत का मैदान था। तो सियासत के मैदान में सर लगता है कि सर निशाना, हर जो बात आप सोचते हैं वो निशाने पर ही लगे। नहीं, निशाने की बात नहीं है। वहाँ देखिए, जो भी आप करें, राजनीति हो, जो भी काम आप करें, जर्नलिज्म हो, मेडिसिन हो, आपको 100% देना चाहिए, पूरा प्रयास करना चाहिए, और सिंसियरली हम लोग काम करें। ये मेरा प्रयास रहता है, और ये प्रयास लगातार जारी है। लगातार जारी है और रहेगा। तो कभी सर सियासत में ऐसा होगा कि सोच समझकर, मतलब एक टारगेट तो लेके चलते हैं सर, लेकिन कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेसी है, इंटरनल डेमोक्रेसी है। बोलने वाले बोलते हैं, सुनने वाले सुनते हैं, और फैसला लेने वाले फैसला लेते हैं। फिर सुनने वाले बोलते हैं और बोलने वाले सुनते हैं। हमारे यहाँ 2 वे ट्रैफिक है, हमारे यहाँ प्रजातंत्र है। बिल्कुल है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में कि एक ही जना बोलेगा, सब सुनेंगे, और सुनेंगे अपने दिमाग पे ताला लगा के सुनेंगे। ये हमारे यहाँ नहीं है। मैंने पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं सुझाव देता हूँ, देता रहता हूँ, और फिर पार्टी मुझसे सवाल करती है, उनका पूरा अधिकार है, और पार्टी मुझे अपने सवालों का जवाब भी देती है। पहला मौका, और मैं पार्टी की सुनता हूँ। पहला मौका नहीं है जो ट्वीट आपने जो किया है। नहीं है। इस ट्वीट के जरिए सर क्या मैसेज, अगर इसी की बात करें? पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं निरंतर सुझाव देता रहा हूँ, सभी लोग देते हैं। और मैंने कहा ना, जैसे बोलने वाले बोलते हैं, सुनने वाले सुनते हैं, फिर सुनने वाले बोलते हैं और बोलने वाले सुनते हैं। तो इस ट्वीट को किसने सुना सर, और फिर सुन करके कोई जवाब? ट्वीट को सबने देखा है, सुनते हैं, तो एक नोटिस किया, पब्लिक डोमेन में है, नोटिस किया है। कार्यकर्ता सराह रहा है कि लक्ष्मण सिंह जी ने बात बिल्कुल सही कही है। मेरे नेता भी सहमत हैं, क्योंकि उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, तो मैं समझता हूँ सहमत है। मूक सहमति भी एक सहमति होती है। मूक सहमति भी सहमति। ट्वीट को एक बार सर मैं चाहूंगा कि मेरे दर्शकों तक भी पहुंचे, वो क्या कहा आपने? वो ट्वीट पब्लिक डोमेन में है। आप है। जैसे आपने उसमें एक बात कही कि मंडलम अगर बने हुए हैं तो फिर फैसले ऊपर से, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्यों? तो वो कौन से फैसले हैं सर? अब ये फैसले, कई बातें हैं, पार्टी की इंटरनल बातें हैं कई सारी। मैं मीडिया पार्टी फोरम पे, लेकिन पार्टी फोरम में ये बातें हैं। माने इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। इसका हल जो है वो पार्टी के अंदर निकलेगा, चर्चा से निकलेगा। आप हमारे बात करने से कुछ नहीं होगा। तो हम लोग समय आने पर आपसे भी चर्चा करेंगे जी। पर अभी ये पार्टी का है, और पार्टी में बैठकर इसको बहुत अच्छी तरह हम लोग सुलझा लेंगे। पॉलिटिक्स में सर मैं एक बात कहता हूँ, और आप सहमत होंगे, शायद सब लोग इसको मानेंगे भी, कि परसेप्शन और टाइमिंग, कोई भी बात किस फोरम पे कही गई और उससे धारणा क्या बन रही है, ये बहुत मायने रखता है। इससे आप भी सहमत हैं? जी हाँ, बिल्कुल सहमत हूँ। और परसेप्शन तो क्लियर है कि पार्टी को मजबूत करना है, और हो भी रही है, और होगी। और आप देखेंगे आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस भी होगा। जैसे
प्रियंका जी ने फैसला लिया कि महिलाओं को टिकट 40% देंगे, बहुत अच्छा फैसला है। महिलाओं को एक आगे लाइन तो खींच दी उन्होंने, महिलाओं को लाना चाहिए। और हम तो महिला आरक्षण के समर्थन में भी हम लोग थे उस समय, वो बिल नहीं आ पाया, लेकिन मैं इस पक्ष में हूँ कि महिलाओं को आगे लाना चाहिए। और महिलाएं जो हैं पंचायत में, नगर पंचायत में, नगर पालिका में बहुत अच्छा काम कर रही है। नगरीय निकाय में तो ये व्यवस्था पहले से है आरक्षण की, बहुत अच्छा। लेकिन ये प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा के तौर पे लिया है सर। वो कह रही हैं कि ये मेरा फैसला उत्तर प्रदेश तक है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश की प्रभारी हूं। लेकिन एक महिला होने के नाते वो ये ओपन नहीं कर रही कि वो चुनाव लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी, और वो शायद राजनीति में पत्ते छुपाना भी जायज है। लेकिन जो बात महिलाओं की, जो बात आपने ही उठाई है, लगता है सर कि ये यूपी तक सीमित ना रहे, ये फार्मूला आगे भी जाना चाहिए। अब ये पार्टी तय करेगी, और प्रियंका जी लड़े ना लड़े तो उनका अपना फैसला रहेगा, पार्टी का फैसला रहेगा। लेकिन 50% महिलाओं को टिकट, ये अब यूपी से बाहर, क्योंकि 2023 मध्य प्रदेश में भी है, 40%। उन्होंने कहा है कि हो सकता 50 भी पहुंचे। तो स्वागत है इस निर्णय का, मतलब ये सुझाव आप भी देंगे? स्वागत है, मैंने कहा बहुत अच्छा निर्णय। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को भी देंगे और एआईसीसी को भी? वो तो जो उन्होंने कहा है वो सबने सुना है। अब एक लाइन, हर राज्य में हर विधानसभा का आकलन होता है। अब महिला को लड़ाना, पुरुष को लगाना, ये हर राज्य पे निर्भर करता है, उस सीट पे निर्भर करता है, वहां की जनता पे निर्भर करता है, वहां के मतदाताओं पे निर्भर करता है। ये गंभीर सुझाव तो सर एक तरह से, मुझे सिर्फ ये कहना है जी कि इसमें महिलाओं को बिल्कुल लड़ाना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि नेता की पत्नी लड़ ली, नेता की कोई रिश्तेदार लड़ ली, ये नहीं होना चाहिए। उन महिलाओं को लाइन होना चाहिए, ऑप्शन उन महिलाओं को मौका मिले जो महिला कांग्रेस में काम कर रही हैं, पार्टी में काम कर रही हैं, अपना घर बार छोड़कर, समय छोड़कर पार्टी को समय दे रही हैं। लेकिन प्रियंका गांधी ने सर इसके सवाल के जवाब में ये क्लियर किया कि इसमें बुराई क्या है। अगर कोई निकल रहा है, उनको मौका मिलता है तो वो प्रूफ जरूर करे। अगर किसी महिला को मौका मिला है तो वो प्रूफ करे, ये उनकी अपेक्षा है। बिल्कुल ठीक बात है, और उनके जीतने की संभावना होना चाहिए। हाँ, वो तो सबसे बड़ी बात है। हाँ, एक से ज्यादा महिलाएं होंगी तो उसमें से चयन। पर मैंने जितनी महिलाओं से चर्चा की है वो सब ये कहती है कि साहब नेताओं की पत्नी को मिल जाता है, नेताओं के रिश्तेदार को मिल जाता है, हम लोग काम करते हैं हमें नहीं मिलता है। हाँ, सरपंच जैसे महिला कोटा है तो महिला को बनाया और फिर सरपंच चलाता रहता है। सरपंच चलाता है, तो वो नहीं होना चाहिए, और विधानसभा में नहीं होना चाहिए। इसलिए महिलाओं की जो भावना है उसको ध्यान में रखते हुए टिकट देना चाहिए। सर और कौन से सुझाव है जो प्रदेश कांग्रेस की मजबूती के लिए जरूरी है इस वक्त? देखिए, मंडलम सेक्टर बन गए हैं और कुछ जगह विवाद भी है मंडलम सेक्टर में, क्योंकि जो नेता है उनने अपने लोगों को बना दिया। तो इसमें एक नियम ये हो जी कि मंडलम में कार्य समिति हो, मंडलम में कार्य समिति हो, उसमें सब वरिष्ठ लोग रहें कार्य समिति में, अनुभवी लोग रहें उस पोलिंग के, उस मंडल के। और कार्य समिति में अगर बहुमत ये होता है कि मंडलम अध्यक्ष को हटाना है तो वो माना जाए, या सेक्टर अध्यक्ष को हटाना है, तो मंडलम की जो कार्य समिति है उसका फैसला सर्वोपरि होना चाहिए। ये अभी नहीं है, ये नियम लागू करना चाहिए। नहीं तो क्या है, जो मंडलम का अध्यक्ष बन गया, मैंने अपने पट्टे को बना दिया, वन मैन शो चल रहा है, जब मैंने बनाया तो मेरी सुनेगा और किसी की सुनेगा, तो मंडलम का क्या फायदा हुआ। इसलिए मंडलम की जो कार्य समिति है वो क्या सोचती है, और उसमें सब वो अनुभवी लोग रहें जो 30, 40, 25 साल से काम कर रहे हैं पार्टी में, ऐसे लोगों को रखना चाहिए। माने वो मार्गदर्शक की भूमिका में ही रहे, लेकिन सक्रिय रहे और उनकी सहमति रहे और वो फैसले के भागीदार बने। और युवाओं को और इनको महिलाओं को हम लोग आगे करें, फील्ड में काम करें, लेकिन जो अनुभवी हैं वो कार्य समिति में तय करेंगे कौन ठीक काम करा कौन नहीं कर रहा है, वो वॉच करेंगे जी। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव वॉचडॉग रहेंगे कार्य समिति। तो सर ये सिर्फ मंडलम की, मंडलम से आगे जिले में भी और जिले से लेकर प्रदेश में भी सब जगह होना चाहिए, मंडलम से शुरू होके पीसीसी तक होना चाहिए। मतलब आपने ये सुझाव के जरिए पुरानी और नई पीढ़ी के बीच में संतुलन बनाने का एक फार्मूला सामने रख दिया। बिल्कुल, यही फार्मूला सबसे अच्छा होगा, और ये राष्ट्रीय स्तर पे यही होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जब राष्ट्रीय स्तर पे कार्य समिति सब कुछ है, और अच्छी बात है, होनी चाहिए कार्य समिति सब कुछ है, तो मंडलम में क्यों नहीं होना चाहिए कार्य समिति, ब्लॉक में क्यों नहीं होना चाहिए कार्य समिति, जिले में, प्रदेश में कार्य समिति जो तय करे होना चाहिए।
एक दो लोगों पे निर्णय आप नहीं छोड़ सकते। माने अभी आप ये कह रहे हैं कि शायद जिलाध्यक्ष, विधायक या उस क्षेत्र का मंत्री या सांसद या पूर्व मंत्री, इनकी जो धमक और रसूख है उसके कारण नई पीढ़ी नहीं आ पा रही है और वो अपने मनपसंद फैसले ही सामने ले जाते हैं। बिल्कुल सही बात, वो आने भी नहीं देंगे। नहीं, इसीलिए मैं कैसे तोड़ेंगे सर इसको? नहीं, इसको ऐसा तोड़ेंगे कि जो विधायक सांसद हैं उनको आदेशित किया जाए कि आप अपना दौरा कार्य समिति के अनुसार बनाएंगे। ये भाजपा में होता है सर, जिलाध्यक्ष को जानकारी जाती है, कोई भी मंत्री हो, हमारे यहाँ वो भी जाना चाहेगा चाहिए। दौरा भी हम उनके कहे अनुसार बनाएं, जब वो बुलाएं। हम नहीं कहेंगे कि हमको यहाँ जाना है, हाँ, कि उसके यहाँ हमको खाने पे जाना है। हम जिले के दौरे में आ रहे हैं, अब आप तय करिए हमें कहाँ जाना है। हमें इन तारीख में हमें दौरा करना है, आप बताइए कहाँ चलना है। जहाँ आप बताएंगे वहाँ हम जाएंगे, जिसके यहाँ बताएंगे उसके घर जाएंगे, और नहीं कहेंगे तो नहीं जाएंगे। माने जिला अध्यक्ष सर्वोपरि और वो नेटवर्क नीचे का अपना मजबूत करे। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा की लाइन है सर। कई अब व्यवस्था में मुझे पता नहीं भाजपा की लाइन है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि विधायक को तो पता नहीं रहता कि कौन इतना जितनी कार्यकर्ताओं से 2-2.5 लाख मतदाता होते हैं, सबके घर की जानकारी तो होती नहीं है जी। तो कई बार विधायक को कोई आके कहता है साहब चलिए चाय पीने, वो चला जाता है, वही कोई चाय पीने बुला रहा है, मतदाता है, 10 लोग नाराज ना हो। अब वो चले गए, वहां जाके देखा है भाई ये तो बीजेपी का निकला। हाँ, हमें तो पता नहीं। अब वो कार्यकर्ता नाराज हो जाता है कि साहब उसके घर क्यों चले गए। तो एक बड़ी वो मतलब एक पारदर्शिता भी रहेगी और उससे कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है। इसलिए कार्यकर्ताओं को, कार्य समिति को पूरा अधिकार दो, ये तय करें जो वो कहें वो विधायक करे, अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं। तो सर ये जो आप मंडलम स्तर पर कार्य समिति का निर्माण की बात कर रहे हैं, जब टिकट चयन होंगे तो ये इसमें भी इसकी भागीदारी होगी? पूरी इनकी अनुशंसा पर ही टिकट देना चाहिए। बाकी आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो कार्य समिति मंडलम की जो नाम भेज रही है उन पर विचार करिए, और कोई एक नाम तो भेजेगी नहीं कार्य समिति, 2, 4, 10 नाम, 5 नाम जो भेजती है उसमें सही होना चाहिए, उस पर विचार होना चाहिए, वही फाइनल होना चाहिए। और फिर सील ठप्पे मप्पे लगने ये आप AICC पे लगवाइए। थोड़ा सा और इसको लक्ष्मण सिंह ये कह रहे हैं कि उम्मीदवार या चयन या कोई भी जिम्मेदारी संगठन की बेहतरी के लिए ऊपर से न थोपी जाए, नीचे के फीडबैक को लेकर के केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व वो मजबूर हो कि फैसला इसी में से लेना है। ऊपर से हमने जो थोपे हैं उसके परिणाम भी हमने देखे हैं। आज जो दुर्दशा हो रही है वो क्यों हो रही है, इसीलिए हो रही है। तो इसको हम रिवर्स कर दें और फिर आप देखिए परिणाम। आपके सुझाव को गंभीरता से लेगा नेतृत्व? मैं समझता हूं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें मुझे कई मेरे साथियों ने कहा, इसीलिए मैंने कहा है। ये कोई नीचे का फीडबैक आप तक आया है? मैं नीचे काम कर रहा हूं, लोगों के बीच में रहता हूं, कार्यकर्ताओं के बीच में रहता हूं, वो ऐसा कहते हैं और मेरी जवाबदारी विधायक के नाते ये बात ऊपर तक पहुंचाना, मैंने पहुंचा। इसमें सर कोई और ऐसा क्राइटेरिया में पॉइंट आता है कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जो संगठन में काम कर रहे हैं वो चुनाव न लड़े, ऐसा कुछ तो नहीं जिससे निर्विवाद तौर पर एक स्वीकार नेतृत्व संगठन में रहे जिसकी मंशा चुनाव न लड़ने की हो? मतलब जिलाध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष ऐसा कुछ हो कि वो 5 साल संगठन की सेवा करेंगे, चुनावी राजनीति से दूर रहे, क्या ये संभव है टेक्निकल तौर पर? पार्टी फैसला करेगी। मुख्य रूप से कार्य समिति जो कहे वो होना चाहिए। अगर कार्य समिति कहती है कि नहीं संगठन के आदमी को लड़ाओ, स्वीकार करना चाहिए। एक पारदर्शी व्यवस्था है और जिसके रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे शुरुआत हो। ये सब आप 2023 को ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं सर? हमेशा के लिए मैं कह रहा हूँ, 23, 24 जो भी आगे चुनाव आएंगे। देखिए सदस्यता अभियान कौन चलाता है? कार्यकर्ता चलाता है। बूथ पे कौन काम करता है? कार्यकर्ता करता है। पार्टी के लिए चौराहों पर, दुकानों पर कौन लड़ता है, बहस करता है? कार्यकर्ता करता है। तो ये राजनीतिक दल जितने होते हैं ये कार्यकर्ता पर ही आधारित है। सबसे मजबूत कड़ी कार्यकर्ता है। नेता तो बनते रहते हैं, वह कार्यकर्ता ही बनते हैं। नेता भी कार्यकर्ता है। सर ये अब आवश्यकता है या ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था? अगर हो जाना चाहिए था तो संभव क्यों नहीं हो पाया? अब ये मैं उसमें नहीं जाना चाहता, बीती तारीख फिर भी समय है। लेकिन भविष्य में आपको इस तरह की कार्य प्रणाली बनानी पड़ेगी और तभी हम पूरे हिंदुस्तान में सरकार अधिकतर प्रदेशों में बनाने में सफल होंगे। अब सर संगठन चुनाव के टाइम टेबल भी सामने आ चुका है। अब एक बीच के अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव के कार्य खंड को सोचा, समय खंड को निकाला जाए तो अब शुरुआत